यस सर। ठीक है, यस। ठीक है। सेकेंड मंथ कंटेंट स्टार्ट करते हैं। सो सेकेंड मंथ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, बेसिक ऑफ कलेक्शन ये देखना है, प्लस इम्यूटेबल क्लास क्या होता है, स्ट्रिंग हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग और रैपर क्लास, ये टॉपिक्स है। तो आप लोग को मैंने डॉक्यूमेंट एंड कोड बेस शेयर कर दिया ऑलरेडी। अगर इक्लिप्स में देखोगे, इक्लिप्स में अपने कोड बेस को कैसे कॉपी करना है, तो करना क्या, इक्लिप्स का जो प्रोजेक्ट वर्क स्पेस है वहाँ चले जाओ। जैसे राइट क्लिक किया प्रोजेक्ट पे और यहाँ रिसोर्स पे फोल्डर लोकेशन पे चले गए, कोर जावा SRC, यहाँ कॉम है। तो जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है उस कॉम को कॉपी करो, सिंपल, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, और कुछ नहीं करना है। रिप्लेस 4 फाइल्स को विद द सेम नेम, स्किप करते हैं, बाकी फाइल्स आ जाएंगी। एंड देन आफ्टर आप इसे रिफ्रेश कर लेना, तो आपकी जितनी मैंने कोड बेस शेयर किया है वो सारे आपको विजिबल हो जाएंगे। क्लियर है स्टेप्स कैसे करना है? यस सर। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस से पहले थोड़ा मैं कलेक्शंस के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा का। और कलेक्शन ये एक फ्रेमवर्क जावा का कह सकते हैं। फ्रेमवर्क वो होता है जो पहले से ही आपको इनबिल्ट फंक्शनलिटी देती है, प्रोवाइड करती है। तो कलेक्शन हमें ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इजी इंटरफेस मतलब इजी मेथड प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको यूटिलिटी भी कह सकते हो, या मोस्टली हम लोग कलेक्शन ही कहते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क या कलेक्शन एपीआई जावा ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पे अभी तक जो हम लोग काम किए हैं, क्या सीखे, एरे। एरे से ही हम लोग काम करते हैं। आप लोग किए होगे एरे पे, ठीक है। तो एरे का लिमिटेशन क्या है, कोई बता सकता है? जब एरे है तो जावा ने कलेक्शन क्यों दिया? तो एरे का लिमिटेशन क्या है, पहले वो समझे फिर कलेक्शन पे आते हैं। सर वो फिक्स स्टोर होगा। हाँ, उसकी साइज फिक्स होती है, मतलब उसकी साइज फिक्स इसलिए होती है, अगर एरे आपने डिक्लेयर कर दिया जिस साइज का, उसके बाद उसका लिमिट आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। रन टाइम में आप साइज ले लो जितना साइज का एलोकेट करना है, बट वंस यू डिक्लेयर एरे of a particular size you cannot increase or decrease the size of array, ठीक है। पहला लिमिटेशन ये है। और लिमिटेशन क्या है बताओ? और क्या लगता है एरे में, क्या लिमिटेशन है? हम्म दूसरा लिमिटेशन है सिमिलर डेटा टाइप। वैसे ये बहुत बड़ा लिमिटेशन नहीं है, एरे हमेशा सेम डेटा टाइप पे वर्क करता है। कलेक्ट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सेम डेटा टाइप, ठीक है। तो एरे इसी पे वर्क करता है। बट कलेक्शन जो है, वी कैन हैव ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप का बना सकते हैं। बट जनरली रियल टाइम एप्लीकेशन में कहीं भी हमें डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ट्रेन की लिस्ट देखोगे तो ट्रेन का ग्रुप है, बस की लिस्ट देखो बस का ग्रुप है, स्टूडेंट की लिस्ट देखेंगे, बुक्स की लिस्ट देखेंगे, कोई भी लिस्ट एक सेम डेटा टाइप का ना हम हमेशा वर्क करते हैं।
पूरे चारों तरफ जितने भी एप्लीकेशन वर्ल्ड में रन कर रहे हैं आप देख लो, जीमेल है, मेल की ग्रुप्स होगी, बंच ऑफ मेल्स होंगे, और आप मान लो आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन खोलोगे, वहां पे देखोगे ग्रुप ऑफ ट्रेन आती है, पैसेंजर के लिस्ट हमें रखना है तो ग्रुप ऑफ पैसेंजर आएंगे, सेम डेटा टाइप होना चाहिए। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में हमेशा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सेम डेटा टाइप पे वर्क करते हैं। कलेक्शन ने ये फीचर दिया है कि आप डिफरेंट डेटा टाइप रख सकते हो, बट ये यूजलेस है, कोई यूज नहीं है इसका। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन नहीं हुआ एरे का और कलेक्शन का। तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस होता है एरे और कलेक्शन में साइज का। साइज हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते, कलेक्शन में हम लोग साइज इंक्रीज कर सकते इजीली। और वो इंक्रीज कर सकते क्या, ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है, सबसे अच्छी चीज है। जेवीएम खुद टेक केयर करता है कि भाई कुछ ऐसा फंक्शनलिटी मिल जाए, मान लो जावा दे कि एक, मान लो 10 एलिमेंट का एरे हमने डिक्लेयर किया, हम बोलते हैं 70% मेमोरी जैसे ही फिल हो, यानी आउट ऑफ 10 70% कितना होगा, 7 एलिमेंट। 7 एलिमेंट में जैसे ही डेटा आए अपने आप एरे की साइज इंक्रीज हो जाए। ऐसा अगर जेवीएम फीचर दे दे तो इससे बेटर क्या है, हमें इंक्रीज ना करना पड़े। तो ये फीचर हमें कलेक्शन में मिलता है। कलेक्शन और एरे दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये मत समझो कि कलेक्शन एरे है। कलेक्शन जो है एरे से अलग चीज है, और ये एपीआई है, सिंपल एक फ्रेमवर्क है जो पहले से जावा ने कुछ क्लासेस, इंटरफेस और फंक्शंस के फॉर्म में दिया हुआ है। और थर्ड डिफरेंस आता है, जो सबसे मेजर डिफरेंस है, आइट्रेशन। ये वर्ड हो सकता है आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, बट ये वर्ड आप लोग यूज कर चुके हो ऑलरेडी। जैसे हम लोग फॉर लूप चलाते थे एरे को ट्रैवर्स करने के लिए, एरे से वैल्यू फेच करने के लिए, एरे में इनपुट लेने के लिए, तो जो फॉर लूप चलाते हो इसी को आइट्रेशन कहते हैं। आइट्रेट कर रहे हो एक एक एलिमेंट। ठीक है, फॉर ईच लूप से भी आप लोग वैल्यू निकालते हो। तो आइट्रेट करना जो है कलेक्शन में बहुत इजी वे दिया गया है कि कलेक्शन को आप इजीली आइट्रेट कर सकते हो। प्लस एड ऑन्स फीचर क्या है, जैसे मान लो एरे में मुझे एक इंटीजर एरे लिया, अब मुझे सॉर्ट करना है, या स्ट्रिंग का एरे लिया मुझे सॉर्ट करना है, कंपेयर करना है दो एलिमेंट को, स्वैप करनी है वैल्यू, थर्ड पोजीशन है सेवन पोजीशन। ये सारे फीचर अगर मुझे एरे में परफॉर्म करने तो क्या करना होगा, अपनी खुद की लॉजिक लिखनी होगी। ठीक है, तो वो लॉजिक अगर बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज लॉजिक नहीं लिखा तो परफॉर्मेंस इशू आ सकती है। तो कलेक्शन में इन चीजों का टेक केयर किया गया है कि जो एपीआई दे रहे हैं, एपीआई का मतलब होता है इनबिल्ट फंक्शनलिटी, सिंपल यही है, फंक्शंस और क्लासेस बने हुए हैं। तो कलेक्शन में इनबिल्ट फंक्शनलिटी, सॉर्टिंग, स्वैपिंग, सर्चिंग, ये सारी चीज इनबिल्ट दिए हुए हैं। ऐड करना है कलेक्शन में डेटा, उससे रिमूव करना है, मतलब जैसे एरे में ऐड करते हो, रिमूव करते हो। एरे से सबसे बड़ी चीज है रिमूव करना हो एलिमेंट, वो मुश्किल है। क्योंकि अगर मान लो एक एरे है मेरा, और मैं बोलता हूँ इस एरे से वैल्यू को रिमूव करना है, ये एक एरे है मान लो, और इसमें कई एलिमेंट्स है। ठीक है, और डेटा है मान लो, कुछ डेटा सब रखा है, बीच के इस एलिमेंट की डेटा को डिलीट करनी है, तो अब क्या करना होगा, डिलीट का तो कोई टेक्निक नहीं होता कि भाई ये एलिमेंट का साइज कम कर दो, ये एलिमेंट कम कर दो। तो बस एक ही टेक्निक बचती, इसकी वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करो इस पोजीशन पे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे शिफ्ट करो, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करो, और लास्ट एलिमेंट एम्प्टी हो जाएगा। यही एक टेक्निक है। तो यहाँ शिफ्टिंग बहुत होगा, मान लो 1 लाख एलिमेंट है, फिफ्थ पोजीशन पे आप डेटा को डिलीट करना चाहते हो, तो सोचो कितने एलिमेंट शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो उतना टाइम टेकन होगा प्रोसेस। तो एरे में आइट्रेशन जो है
सिंपल फॉर लूप के थ्रू ही हम कर सकते हैं। एरे में सर्चिंग हो किसी एलिमेंट की, वो करने के लिए मैनुअल हमें खुद लॉजिक लगानी होगी। दो एलिमेंट की वैल्यू इसकी और इसकी स्वैप करनी हो, आपस में इंटरचेंज करनी हो कि इसकी वैल्यू इधर चली जाए, इस एलिमेंट की वैल्यू इधर आ जाए, तो स्वैपिंग करना हो, यहाँ भी लॉजिक लगाना होगा। तो ये सारे जो वर्क होते हैं, ये जनरल हमें हर एप्लीकेशन में ज़रूरत होती है। जो भी एप्लीकेशन बनाओगे हमेशा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पे हम काम करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पे सर्चिंग करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, रन टाइम में उसमें नया एलिमेंट ऐड करते हैं। तो ये सारे जो कॉमन ऑपरेशंस हैं, ये कलेक्शन एपीआई देता है। तो समझ में आ रही है कलेक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्लियर हो रहा है? अभिषेक, राहुल, दोनों अभिषेक और राहुल, ठीक है? क्या थोड़ा क्या थोड़ा चल रहा है। थोड़ा थोड़ा मतलब क्या चीज इसमें जो मैंने बताया है क्या क्लियर नहीं हो रहा है, ये बताओ। ये तो क्लियर हो गया सर कि जहाँ पे एरे की स्टेशन थी वहाँ पे कलेक्शन उससे ज्यादा वर्क कर रहा है। हम्म, कलेक्शन और बहुत इजीली यूज होगा। ठीक है, तो ये आप लोग मानते हो सर ना, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पे ही पूरे एप्लीकेशन, वर्ल्ड की जितनी एप्लीकेशन सोच लो, देखो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा आता है। ट्रेन का हो, बस का हो, आप कोई भी सर्चिंग कर लो, मेल्स हो, जीमेल हो, देखते होगे सारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, हैविंग सेम डेटा टाइप। यस सर। मेल्स में आप लोग यस सर। नया मेल किसी को भेजते हो, कंपोज करते हो, कोई नया मेल आता है वो ऐड होता है, तो देखते नहीं ऑटोमेटिक मेल की लिस्ट बढ़ जाती है। बैकएंड में तो हम लोग कलेक्शन काम कर रहे हैं, अगर ये जावा में बना होता तो बैकएंड में कलेक्शन में काम कर रहे हैं, और वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया। कभी कभी हम सर्च भी करते हैं, देखते होगे मेल्स में ट्रेन की भी हम सर्च करते हैं ना, यस सर। फ्रॉम पे, टू पे, ये सब हम लोग क्राइटेरिया लगाते हैं, डेट पे फिल्टर लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो एक्चुअली हम लोग सर्चिंग करते हैं। और कभी कभी देखा होगा आईआरसीटीसी में आपको ये भी ऑप्शन देता है ना कि ट्रेन को, या मेक माई ट्रिप, सॉरी आईआरसीटीसी नहीं, और भी कोई बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है जिससे हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं, शायद मेक माई ट्रिप है और गो आईबीबो, ये सब में देखोगे तो वो लोग सॉर्टिंग फीचर भी देते हैं। आप टाइम के हिसाब से, अराइवल टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर लो, या डेस्टिनेशन टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर लो। सॉर्टिंग समझते हो आप लोग, सॉर्टिंग क्या होता है? हाँ सर, जैसे वहाँ पे प्राइस सेट करनी है। हाँ, ए टू जेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और नंबर्स के बाद बोलेंगे तो 1 to 10 हुआ। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो ये सारे ऑपरेशन हमें हमेशा हर एप्लीकेशन में देखते हो जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जब देखा गया रियल टाइम में क्या जरूरत है, हम लोग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पे ही काम करेंगे हमेशा, और ये फंक्शनलिटी हमेशा आएगी कि भाई ऑटोमेटिक साइज इंक्रीज हो, हमारी रिक्वायरमेंट होगी। भाई डेवलपर्स पे इतना बर्डन ना दें, तो पहले से एपीआई प्रोवाइड किया लैंग्वेजेस में। तो मीन सर जो जावा कलेक्शन है वो हम्म, ऑपरेशन लाइक ऑपरेशन करती है लाइक सर्चिंग शॉर्टिंग इंसर्ट्स हाँ, वगैरह। किस पे करती है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। ग्रुप ऑफ ठीक है, अब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट कुड बी सेम, कुड बी डिफरेंट, दोनों हो सकता है, बट हम लोग रियल टाइम में जब वर्क करेंगे हमेशा सेम डेटा टाइप पे। आगे जाके जावा, अभी तो 17 चल रहा है ना, जावा 5 से ही जावा ने क्या कर दिया था, एक रेस्ट्रिक्शन दे दिया था कि आप जब कलेक्शन यूज करो उसमें डेटा टाइप बता दो कि भाई इस डेटा टाइप का कलेक्शन है। तो वहां रेस्ट्रिक्शन हो गया कि मान लो मैं कलेक्शन ए है, मैं बोलता हूँ ये स्ट्रिंग को स्टोर करेगा, तो वहां स्ट्रिंग बता दिया, तो वो सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकता है। कलेक्शन बी है, मैं बोलता हूँ ट्रेन स्टोर करेगा, तो वो ट्रेन को ही स्टोर करेगा, किसी और को नहीं। तो हो गया ना वही चीज, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सेम डेटा टाइप। ठीक है, और सबसे अच्छी फीचर सब क्या दिया कि इजी टू आइट्रेट है, इजी टू रिमूव, इजी टू सॉर्ट, इजी टू स्वैप, जितनी हैंडलिंग हम लोग कर सकते हैं ये बाद में बताऊंगा, इस पे अभी मत जाओ। कलेक्शन का ये सब
चीजें पे आऊंगा मैं डायग्राम बाद में। अभी आपको वो उतना बता रहा हूँ ताकि आपकी वेब की जो क्लासेस है उसमें आप लोग समझ सको, कलेक्शन का यूज कर सको, उतना जरूरी है बताना। तो बेसिकली कलेक्शंस, मैं ये टॉपिक फिर स्टार्ट करूंगा बाद में जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस पढ़ा के आऊंगा। ठीक है, अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ कलेक्शन का। तो कलेक्शन बेसिकली हमारा क्या करता है, रिड्यूस प्रोग्रामिंग एफर्ट। जो हम लॉजिक बैठ के लगाएंगे एक सर्च करने में, 1 लाख एलिमेंट हमें सर्च करना है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लूप चलाओ सर्च करो, वो इजी हम सर्च कर सकते हैं कलेक्शन में। परफॉर्मेंस हमारी कोड की बढ़ा देगा। ठीक है, रिड्यूस करता है एफर्ट रिक्वायर्ड टू लर्न एपीआई। अब इसमें कलेक्शन में इतना अच्छा से नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किया इन लोगों ने, जावा ने, कि हमें एपीआई को लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं रखना है। जैसे ऐड करना एलिमेंट तो ऐड नाम का फंक्शन रख दिया, रिमूव करना एलिमेंट तो रिमूव नाम का फंक्शन रख दिया, इजी टू रिमेम्बर है। ऐड है, रिमूव है, सॉर्ट है, स्वैप है, सब एकदम इजी टू रिमेम्बर, सारे मेथड नेम सब रखा। प्लस रिड्यूस द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एपीआई। कल को हम कुछ नया एपीआई अपना बनाएंगे तो अगर कलेक्शन यूज करके बनाते हैं तो उससे हमें एफर्ट कम लगेगा, क्योंकि एरे यूज करके बनाओगे तो एफर्ट ज्यादा लगेगा। पूरा इंडेक्स पोजीशन पे हमें खेलना पड़ता है, हर एक इंडेक्स पोजीशन देखना पड़ता है किस इंडेक्स पोजीशन से निकाले। ठीक है, तो कलेक्शन का बेनिफिट ये है। थोड़ा मैं बाईपास इसलिए कर रहा हूँ ये सारी चीजें क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का कॉन्सेप्ट भी है, तो मैं उस चीज पे लेके अभी नहीं जा रहा हूँ डायग्रामेटिक। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना उससे। मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल में लेके आ रहा हूँ कि जो चीज प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जो आपको समझा सकूं। तो अब कलेक्शन में अगर बात करें तो देखो, एरे में वैरायटी ऑफ कलेक्शन हमारे पास वर्ल्ड में होते हैं। वैरायटी ऑफ कलेक्शन कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो मुझे ऐसा कलेक्शन बनाना है जिसमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जीमेल देखो, खोलो, मेल खोलोगे, जो मेल पहले आती है, मतलब जो रिसेंट मेल होगी सबसे ऊपर दिखती है। आप लोग ये देखे होगे, रिसेंट मेल जब सेंडर ने आपको भेजा तो हमेशा सबसे ऊपर दिखती है। तो यानी जिस ऑर्डर में आ रहा है मेल वो ऑर्डर वहां मेंटेन है ना, आप देखे होगे। जीमेल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो ये, और वहां देखो, अगर राहुल तुम 2 मेल भेजो अभिषेक को मान लो, और दोनों का सब्जेक्ट कंटेंट सब कुछ सेम रखो, यानी डुप्लीकेट वैल्यू भेज सकते हो ना, और डुप्लीकेट उसको 2 मेल दिखेगा। यस या नो, दिखता है। तो मतलब वर्ल्ड में हम लोग ऐसा कलेक्शन पे काम करते हैं जहां ऑर्डर, इसको इंसर्शन ऑर्डर कहते हैं। इंसर्शन ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, इंसर्ट क्वेरी, वो डेटाबेस का इंसर्ट क्वेरी मत समझना, इसको हम लोग कहते हैं जिस ऑर्डर में कलेक्शन में इन किया उसके हिसाब से इंसर्शन कहते हैं इसको। तो कलेक्शन में जैसे मान लो जो रिसेंट मेल आई वो कलेक्शन में हमने डाला, वो सबसे पहले दिखा। ठीक है, तो इंसर्शन ऑर्डर, ऐसा कलेक्शन चाहिए जिसमें हम इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर सके और जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ हो, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड हो। तो उसका एक कैटेगरी बनाया कलेक्शन एपीआई ने, और उस कैटेगरी को हम लोग कहते हैं लिस्ट। इट हैंडल सिक्वेंशियल लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसमें सबसे अच्छी चीज है, सीक्वेंस में हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं, जैसे एरे में काम करते हो, सीक्वेंस 0 इंडेक्स से लेके 0 1 2 इस तरह जाते हो। उसी तरह अगर हमें मान लो कुछ कलेक्शन बनाना है, ऐसा रिक्वायरमेंट है कि सीक्वेंस में ही काम करना, तब हम कौन सा कलेक्शन यूज करेंगे, लिस्ट। ये 3 वैरायटी है कलेक्शन का, जावा ने जो दिया, सेट, लिस्ट और मैप। क्या होता है वो छोड़ दो, इंटरफेस के फॉर्म में है, मैंने इंटरफेस नहीं पढ़ाया फिलहाल, अभी छोड़ दो वो। ठीक है, तो एक कैटेगरी क्या हो गया लिस्ट की। लिस्ट में क्या होगा, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होगा, डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ करता है। इतना क्लियर हो रहा है, कैसे काम करते हैं वो छोड़ो, लिस्ट किस लिए यूज होता है समझ में आ रहा है।
अगर मैं बोलूंगा लिस्ट को यूज करना तो लिस्ट तभी यूज करेंगे जब हमें लगेगा कि ऐसा कोई हमें कलेक्शन बनाना ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जहां पे डुप्लीकेट एलिमेंट भी हो, कोई दिक्कत नहीं, और सीक्वेंस में हो, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो, एकदम सीक्वेंस में हमें चलना हो, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट से लेके लास्ट तक, तब हम लिस्ट यूज करेंगे। अगर ऐसा कलेक्शन बनाना हो जहां पे हमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, मतलब वो अपने आप ऑर्डरिंग करता है, अंदर कुछ लॉजिक है उसके लिए, जावा बैकएंड में लॉजिक लगाता है, तो वहां इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, वो बहुत फास्ट सर्चिंग के लिए यूज होता है। ऐसी चीज जो बहुत सर्च करना हो और जिसमें ऑर्डर मेंटेन ना हो और डुप्लीकेट भी अलाउ ना हो, तो वैसे कलेक्शन अगर हमें चाहिए होंगे बनाने के लिए, तब हम सेट का यूज करते हैं। सेट जो है हमेशा यूनिक वैल्यू ही रखता है। जैसे मान लो एक सेट बनाते हैं और उसमें 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू देते हैं और थर्ड वैल्यू को 2 बार दे देते हैं, तो वो अपने आप रिमूव कर देगा डुप्लीकेट एलिमेंट को। ये ऐसा कलेक्शन है, ये डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता, लेकिन ये डुप्लीकेट को अलाउ करता है। अब 1 से लेके 10 तक मैंने इसमें वैल्यू स्टोर कर दिया, मान लो सेट में, कैसे स्टोर करते हैं वो आगे देखते हैं। मान लो स्टोर कर दिया, तो अब अगर इसको आइट्रेट, मतलब अगर इसको फॉर लूप से हम ट्रैवर्स करके देखेंगे कि भाई 1 से लेके 10 तक में क्या वैल्यू है, तो ये जो है रैंडम ऑर्डर में वैल्यू देगा। वो ऑर्डर क्या होगा वो अभी, मतलब इंटरनल लॉजिक होती है जावा की, लेकिन अभी वो ऑर्डर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वो ऑर्डर बनाता है इंटरनली फास्ट सर्चिंग के लिए, वो धीरे धीरे बताऊंगा इन सभी चीज। तो दो तरह का कलेक्शन मैंने बनाया, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप का तो सबका मान के चलो, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रखना हो प्लस डुप्लीकेट अलाउ भी करे, जहां सिक्वेंशियल हमें ट्रैवर्स करना हो वो लिस्ट है। ऐसा ग्रुप जहां पे बहुत ज्यादा सर्चिंग करनी हो, सिर्फ हमें फटाफट सर्च करके निकालना हो डेटा, उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, तो उस जगह हम लोग सेट को यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ कलेक्शन हमारे रियल टाइम में ऐसे भी होते हैं जो की और वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं। मतलब जैसे ग्रुप ऑफ ट्रेन बोल दिए, वो एक ही डेट, एक ही टाइप है और उसी टाइप का हम लोग वैल्यू रख रहे हैं। ग्रुप ऑफ मेल्स बोले, वो भी एक ही टाइप है, उसका हम लोग वैल्यूज रख रहे हैं, ग्रुप्स को रख रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ ट्रेन, ग्रुप ऑफ मेल, ये अलग टाइप के कलेक्शन है। एक ऐसा टाइप का कलेक्शन होता है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ डिक्शनरी, देखे होगे आप लोग इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें वर्ड होती है, उसकी मीनिंग होती है ना, डिक्शनरी में वर्ड होती है और मीनिंग होती है। तो हम दोनों को साथ में रखना चाहते हैं, वर्ड और मीनिंग दोनों को। यानी एक को की बोलेंगे, पहले वाला वर्ड जो है उसको की बोल दिए और उसके साथ में जो मीनिंग है उसको वैल्यू। तो ऐसी डेटा जो की और वैल्यू पेयर के फॉर्म में हो, तो वैसी डेटा को हम लोग मैप में रखते हैं। ये तीसरा टाइप का कलेक्शन है। तो ये एकदम अलग हो गया, मतलब इसमें जब भी डेटा होगा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, वो की और वैल्यू के पेयर में ही होगा। अगर हर वर्ड इसमें हर एलिमेंट के साथ दो चीज एसोसिएट होगी, वन की होगी, वन वैल्यू होगी। बट इस लिस्ट और सेट में क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रेन का होगा, बस का होगा, मेल का होगा, एम्प्लॉय का होगा, स्टूडेंट का होगा, आप लोग जो भी एग्जांपल बनाओ वो उस जगह लिस्ट और सेट यूज करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल सीधे दिखाता हूँ कि लिस्ट अगर बनाना है तो कैसे बनाते हैं और कैसे उसमें डेटा ऐड करते हैं, वो आपको दिखाता हूँ। बहुत ऊपर नीचे करके चल रहा हूँ, इससे आप लोग मत समझना कि मैं सब छोड़ता जा रहा हूँ, आऊंगा, फिर बोल रहा हूँ, सब स्टार्टिंग से बताऊंगा। बस आपको कलेक्शन का ओवरव्यू दे रहा हूँ और कलेक्शन का यूज करके दिखाऊंगा। कलेक्शन को कैसे लिखते हैं ये देखो। तो मैंने यहाँ आपको देखे होंगे
इस अगर टेबल को ध्यान से देखो, तो यहाँ देखो सेट के साथ ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन यहाँ लिखा है, दो पार्ट में डिवाइड है, एक है इंटरफेस, दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन। तो ये इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली क्लासेस है, ये 3 क्लासेस है और ये एक इंटरफेस है। तो जावा में 2 कॉन्सेप्ट होता है, इंटरफेस और क्लास का, वो आगे चल के देखेंगे। फिलहाल अभी ये समझो कि इंटरफेस के थ्रू हम लोग अपने किसी भी क्लास, यानी ये पेरेंट हो जाता है और पेरेंट कैन कॉल एनी मेथड ऑफ आवर चाइल्ड क्लास। इसकी सारी चाइल्ड क्लासेस है, सेट की चाइल्ड जितनी है वो क्या है, हैश सेट, ट्री सेट, लिंक हैश सेट, ये चाइल्ड है। फिर यहाँ लिस्ट जो है पेरेंट इंटरफेस है और इसकी चाइल्ड होती है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक। तो यहाँ पे देखोगे मैंने लिस्ट और एरे लिस्ट, क्योंकि जब भी हम कलेक्शन पे वर्क करेंगे इंटरफेस को यूज करेंगे और क्लास को भी यूज करेंगे। ठीक है, ये बेस्ट कन्वेंशन होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो लेकिन वाया इंटरफेस अभी काम करेंगे। फिलहाल आप रट के चलो, मैं खुद बोल रहा हूँ, फिलहाल आप रट के चलो ये सिंटैक्स। ठीक है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस पढ़ा लूंगा तब बताऊंगा। तो अगर मुझे कलेक्शन बनाना हुआ कि स्ट्रिंग टाइप का कलेक्शन बनाना है, यहाँ देखो ये एंगल ब्रैकेट में हम देते हैं, इसका मतलब है एक डेटा टाइप फिक्स कर रहे हैं कि ये कलेक्शन मेरा किस टाइप का होगा। तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का। एक चीज जरूर ध्यान देना, कभी भी हम लोग इस कलेक्शन में जो डेटा टाइप है वो प्रिमिटिव नहीं दे सकते, मतलब आईएनटी, फ्लोट, डबल, बुलियन, उसकी कलेक्शन नहीं बना सकते। जब भी कलेक्शन बनाएंगे ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पे काम करता है। तो स्ट्रिंग हुआ, आगे चल के आपको दिखेगा रैपर क्लास में इंटीजर नाम, आईएनटी के लिए इंटीजर क्लास दिया है जावा ने, फ्लोट के लिए फ्लोट नाम का क्लास दिया है, तो वो क्लासेस यूज कर सकते हैं। बट प्रिमिटिव डेटा टाइप कलेक्शन में अलाउड नहीं होते, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप का ग्रुपिंग करना है तो एरे पे ही करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट्स पे प्ले करने के लिए कलेक्शन दिया गया। तो सबसे पहला हम लोग इंटरफेस यहाँ डिक्लेयर करते हैं, इंटरफेस का एक वेरिएबल बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाया लिस्ट नाम का, और राइट साइड में इम्प्लीमेंटेशन क्लास देते हैं, एनी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन क्लास। फिलहाल आप लिस्ट के लिए एरे लिस्ट, सेट के लिए हैश सेट और मैप के लिए हैश मैप, बस इतना ध्यान दे के चलो। सेट के लिए हैश सेट, लिस्ट के लिए एरे लिस्ट और मैप के लिए हैश मैप। इसी तरह से हम कोडिंग करेंगे जब भी कलेक्शन बनाएंगे। तो एक लिस्ट लेफ्ट साइड में इंटरफेस दिया, राइट साइड में इम्प्लीमेंटेशन क्लास दिया। आप चाहो तो लेफ्ट साइड में भी आप क्लास का नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली कभी भी हम लोग क्लास में वर्क नहीं करते लेफ्ट साइड में, ये इंटरफेस बेस्ट प्रैक्टिस होती है, तो उसी को लेके चलो। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, तो ये एरे के जैसा ही एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये एरे लिस्ट जो है, एक आप बोलोगे इसमें सर हमने साइज तो दिया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जावा अपने से इसमें 10 एलिमेंट्स क्रिएट करता है डिफॉल्ट अपने आप, क्योंकि वो खुद जेवीएम इसका टेक केयर करता है कि 70 या 75% कुछ फैक्टर, लोड फैक्टर रखा हुआ है कि अगर फिल होगा तो ऑटोमेटिक फिर इंक्रीज करेगा इसको। तो इसीलिए हमने साइज भी नहीं दिए, सिंपल हमने क्या किया, डेटा टाइप बताया, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी डेटा टाइप बताया कि भाई इस टाइप का हम लोग एक कलेक्शन बना रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते इधर डेटा टाइप अलग, इधर डेटा टाइप अलग, ऐसा नहीं कर सकते, सेम डेटा टाइप हमें बनाना। अब मैंने आपको बताया था इसमें ऐड नाम का मेथड है, चाहे आप लिस्ट यूज करो चाहे सेट यूज करो, दोनों में एक ही तरह का मेथड है ऐड। अब इसमें क्या है भाई, मुझे स्ट्रिंग कुछ वैल्यूज ऐड करनी है, तो सिंपल देखो वेरिएबल नेम डॉट ऐड, जावा किया, क्लिक किया, प्ले किया, वॉच किया, जो मन करे वो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की मैंने ऐड कर दिया, तो ये एक एरे जैसा ऐड हुआ। अगर मैं यहाँ पे आऊँ डिबग पॉइंट लगाऊं, तो आप देखोगे ये एक एरे जैसा इंटरनल बनाता है जावा।
एक लिस्ट नाम का कलेक्शन बनाया जिसका डेटा टाइप है एरे लिस्ट, और इसमें वैल्यू क्या रखा, देखो एकदम एरे के फॉर्मेट में रखा ना, 0th पोजीशन पे जावा, देखो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है, जावा, क्रिक, प्ले, वॉच, ग्लास, मूवी, गर्ल्स, गर्ल्स, ये मैंने डुप्लीकेट वैल्यू भी डाला। तो जो मैंने बोला था, लिस्ट जो है इंसर्शन ऑर्डर एकदम सेम रखेगा, जिस ऑर्डर में आप रखोगे उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में डेटा आप पुट इसमें ऐड कर रहे हो उसी ऑर्डर में डालता भी जाएगा लिस्ट। सेट में ऐसा नहीं होता। और प्लस डुप्लीकेट अलाउड है, तो डुप्लीकेट देखो वैल्यू 6th और 7th पोजीशन में डुप्लीकेट अलाउड है। ये देख रहे हो, इतना समझ में आ रहा है यहाँ तक? हम्म, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस ठीक। यस सर। सर ये आईडी ये ये चीज ये चीज जी 41 ये असल में देखो, ये स्ट्रिंग अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है ना। स्ट्रिंग क्लास जो है बेसिकली एक क्लास है, और स्ट्रिंग वैल्यू जो है ये ऑब्जेक्ट होती है। तो वो कहीं ना कहीं हीप में जाके इसको बनाया है और उसका रेफरेंस रखा है। स्ट्रिंग जो यहाँ प्रिमिटिव चीज अलाउड नहीं ना है, यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट ही बढ़ते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग देते हो ये खुद अपने आप में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करता है, ये पूरी रेफरेंस स्टोर किया हुआ है। ठीक है, वही बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट, ये वैल्यू जो है इस रेफरेंस आईडी पे है। तो इंटरनल स्ट्रिंग भी कंप्लीट आपकी ऑब्जेक्ट ही होती है, वो सिंपल डेटा टाइप नहीं होता स्ट्रिंग। सिंपल डेटा टाइप तो कैर होता है, एक कैरेक्टर स्टोर करो। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये जो है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है स्ट्रिंग कहीं से भी। ठीक है, आपको लगता है कि भाई सिंपली ऐड हो गया एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये असल में एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहा है। ठीक है, समझ में आया आईडी का मतलब? अब देखो, कलेक्शंस मैंने बोला था कि कलेक्शंस ये अगर देखोगे तो एरे जो है, एरे लिस्ट और कलेक्शन, ये जावा डॉट यूटिल पैकेज में। ठीक है, तो जब भी आप लिस्ट को, एरे लिस्ट को यूज करोगे हमेशा जावा डॉट यूटिल को इंपोर्ट करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दो, ऑटो इंपोर्ट हो जाता है इक्लिप्स में। कुछ यूटिलिटी मेथड सब बनाया है, जैसे आप लोग स्टैटिक पढ़े होगे, तो अब देखो मैं कोड खोल के दिखा रहा हूँ आपको। स्वैप जो है किस टाइप का, स्टैटिक है। स्टैटिक है तो आपको पता क्या है, स्टैटिक मेथड को हम क्लास नेम के साथ डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो देखो कलेक्शंस नाम का जावा ने खुद क्लास दिया हुआ है जिसमें एक मेथड है स्वैप, और ये स्वैप पे मैंने कर्सर सिंपल रखा है। तो कर्सर रखोगे तो ये दिखाता है सिंटैक्स कि पहला पैरामीटर लिस्ट पास कर सकते हैं, दूसरा पैरामीटर आई, तीसरा पैरामीटर जे। और ये चीज पढ़ना सीखो, क्योंकि देखो जावा की एपीआई अगर पढ़ना सीख लोगे धीरे धीरे तो, क्योंकि बहुत सारी एपीआई, कितनी एपीआई हम लोग यूज कर पाएंगे, जब रन टाइम में हमें जरूरत होता है तो हम उसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पढ़ा करो कि स्वैप करेगा एलिमेंट दो पोजीशन पे, पहला आई का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स ऑफ वन एलिमेंट टू बी स्वैप्ड, और जे का मतलब क्या हुआ, अदर एलिमेंट जो स्वैप होगा। मतलब दो पोजीशन हम देंगे, इन दोनों की वैल्यू को इंटरचेंज करेगा। तो जब देखो इसमें हमने क्या पास किया, इस मेथड में कलेक्शन डॉट स्वैप में एक लिस्ट को पास किया और बोला सेकंड पोजीशन, यानी सेकंड क्या है, प्ले, और फिफ्थ पे क्या है, मूवी। मूवी के, मूवी प्ले के जगह चली जाए, प्ले मूवी की जगह आ जाए। तो ये खुद ही लिस्ट में एक स्वैप नाम का मेथड है, ये कॉल कर दे। जैसे ही इसको F6 किया, देखो स्वैप हो गया, मूवी ऊपर चला गया, प्ले नीचे आ गया। देख रहे हो बेनिफिट कलेक्शन का? कुछ करना पड़ा, कोई लॉजिक लगानी पड़ी? कोई लॉजिक नहीं। इंटरनल जावा ने, अब ये बोलोगे कि भाई जावा ने इंटरनल अपने से स्वैपिंग का लॉजिक तो लिखा ही होगा फॉर लूप यूज करके, वो तो लिखा ही होगा, लेकिन वो बेस्ट लॉजिक लिखा होगा यहाँ। ठीक है, और उसने लॉजिक लिख के आपको एपीआई बना के दे दिया कि भाई क्लास मैं दे रहा हूँ, इसको यूज करो। अब इसको कलेक्शन को मुझे आइट्रेट करना है, तो जैसे एरे को आइट्रेट करते थे फॉर ईच लूप से, पहला फॉर ईच लूप से ही अब इसी को, कि राइट साइड में जो
हमारा कलेक्शन का नाम है लिस्ट, वो दिया किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है, एक एक वैल्यू आएगा, एक एक वेरिएबल में str में आएगा, उसको प्रिंट कराते जा रहे हैं। ये तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आप डाले हो उसी ऑर्डर में आपको वैल्यू दिख रही है, एक एक वैल्यू। समझ में आ रहा है लिस्ट का यूज? तो मैं लिस्ट से ही आप लोग को आपकी टीएमएस एप्लीकेशन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। आपकी टीएमएस कहाँ थी? मैंने ये बनाया था उस दिन, याद होगा, मॉडल, ये टीएमएस मैनेजर, याद है ना? ठीक है, यहाँ पे ये था कि कुछ और था, सॉरी, ये नहीं था, व्यू था, मॉडल था और कंट्रोलर था, लॉजिक नहीं था, ये था। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एरे लिया है। अब इसी का मैं एक कॉपी बना रहा हूँ, आपका टीएमएस मैनेजर का कॉपी इसी पैकेज में बना रहा हूँ। पेस्ट टीएमएस मैनेजर यूजिंग कलेक्शन, ठीक, एक तो ये बना लिया। मॉडल मेरा एज इट इज रहेगा, मॉडल में कोई चेंज नहीं होगा कलेक्शन की वजह से। और व्यू को अब चेंज करता हूँ, व्यू में भी हम कलेक्शन पे काम करेंगे, एरे पे नहीं काम करेंगे। तो इसके लिए भी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, क्योंकि अलग काम करेंगे तो कॉपी पे ही काम करता हूँ, अच्छा रहेगा। टीएमएस क्लाइंट ऐप यूजिंग कलेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको ओपन करता हूँ और रिकैप कराता हूँ पहले पुरानी चीजें, अगर भूल गए हो तो वो रिकैप करना है। ये आपका क्लाइंट हो गया, ये आपका मॉडल हो गया, ये आपका कलेक्शन हो गया। अगर याद है आप लोग को, तो हमने टास्क का एक क्लास बनाया था, ये मॉडल था, यहाँ पे क्लाइंट प्रोग्राम था जो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा था, और हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, क्रिएट टास्क, मॉडिफाई टास्क ये करते थे, और मैनेजर क्या करता था, क्रिएट मॉडिफाई ये करता था। ये क्लियर है ना? ये किसी को कंफ्यूजन नहीं ना, क्योंकि मैं इसी में चेंजेस करने जा रहा हूँ। ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अभिषेक साहू, आप बताओ, यहाँ पे व्यू ऑल, एक तरह से व्यू ऑल क्या करता था, ग्रुप ऑफ टास्क है ये, ठीक है। तो जब हम व्यू ऑल करते थे तो क्या हमें ऑर्डर मेंटेन दिखता था, जिस ऑर्डर में हम टास्क ऐड किए उसी ऑर्डर में टास्क दिखता था? यस सर। पहला चीज, डुप्लीकेट टास्क भी अलाउ कर रहे थे, हम ऐड कर सकते, कोई डुप्लीकेट का चेक तो नहीं लगाए थे ऐड करते समय? देखो कि क्रिएट करते समय हमने कोई डुप्लीकेट आईडी यूडी का चेक लगाया था? नहीं लगाया था, मतलब यानी इसमें हम कह सकते हैं ना, ये एक ऐसा कलेक्शन को अलाउ करता है जो डुप्लीकेट भी अलाउ कर रहा है, प्लस सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन किया है। तो कौन सा कलेक्शन यूज करना चाहिए, लिस्ट या सेट? इन दोनों में बस सोचो कौन सा यूज करेंगे, बताओ, आप ही लोग बताओ। मैं इसको चेंज करूंगा आप ही लोग के कहने पे। लिस्ट या सेट, कौन सा कलेक्शन यूज करना चाहिए? लिस्ट सर। लिस्ट करना चाहिए। तो लिस्ट के लिए अब क्या करेंगे, देखो, यही प्राइवेट टाइप एरे को मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ। इसका क्या नाम करूंगा, पहले इंटरफेस दिया, उसका डेटा टाइप क्या है मेरा, टास्क। आपको क्लियर नहीं होगा तो बताना। फिर वेरिएबल नेम टास्क एरे दे दो, आपकी मर्जी, टास्क लिस्ट दे दो, जो मन करे वो दे दो। नल से यहाँ डिक्लेयर किया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? अब देखो यहाँ एरर आ रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला, ये यूटिल पैकेज में है, तो इंपोर्ट किया, इंपोर्ट लग गया, एरर गायब हो गया। अब यहाँ चलते हैं, तो टास्क एरे से हमने बनाया न्यू, किस टाइप का है,
इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास एरे लिस्ट। ये मत सोचो कि सर आपने बोला कई सारे वहां पे हैं, कौन सा यूज करें। अभी फिलहाल आप एरे लिस्ट यूज करो ना। मैंने ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताया है, ना आपको इंटरफेस बताया, तो आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप फिलहाल इतना रट के चलो कि लिस्ट यूज करेंगे तो एरे लिस्ट, ताकि आपका वेब की चीजें आप कर पाओ। ठीक है, बाकी मैं सारी चीजें बताऊंगा फिर से। उसके बाद क्या करेंगे, एरे लिस्ट, और कंट्रोल स्पेस बार भी दबा दो तो ये अपने आप सजेशन दे देता है, और नहीं तो फिर आप लिख सकते हो। राइट साइड में डेटा टाइप फिर से लिखना मैंडेट नहीं है, यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो टास्क, कोई दिक्कत नहीं, और चाहो तो हटा दो, क्योंकि एक ही बार डेटा टाइप जावा बोलता है मुझे बताओ, दोबारा डेटा टाइप बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मैंने डिक्लेयर किया और उसको बताया कौन सा इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगा। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या बोला था, कलेक्शन में ऐड नाम का मेथड होता है, तो बस क्या करूंगा, कलेक्शन डॉट ऐड, ये मेथड आया, और इसमें क्या ऐड होना है, यही तो ऐड होना है ना, न्यू टास्क। इसको यहां से कट किया और नल की जगह डाल दिया, एक टास्क जो आ रहा है वो ऐड होता गया। ये देखो क्या चेंजेस किया मैंने, जैसे एरे में हम डाल रहे थे उसकी जगह कलेक्शन में डाले। क्लियर है यहाँ तक? राहुल अभिषेक, हाँ सर। राहुल अभिषेक। यस सर। ठीक, अब दूसरा हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे आइट्रेट कर रहे हैं कलेक्शन को। ठीक है, टास्क आईडी से। क्या चीज का? इस समय मिंत्रा का है, एक मिनट ले जाओ, मोबाइल ले जाओ ना, एक मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, चलो मैं आ गया, आप लोग हो ना सभी? यस सर। ठीक है, अब देखो आइट्रेट करेंगे कलेक्शन, तो इंडेक्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या करते हैं पहले देख ले लॉजिक, कि टास्क आईडी है, टास्क आईडी से हमने मैच किया, और उसके बाद उसमें वैल्यू सेट किया। ठीक है, एक टास्क को मॉडिफाई कर रहा है। अब कलेक्शन में कैसे मॉडिफाई किया जाए, यहाँ मॉडिफिकेशन करना थोड़ा टफ है, क्योंकि कलेक्शन से करना क्या होगा, मुझे पहले वो एलिमेंट रिमूव करना होगा, फिर उस जगह सेट करना होगा, क्योंकि मॉडिफाई नाम का कोई मेथड नहीं होता इसमें, कोई भी मेथड मॉडिफाई करके नहीं देता है। तो एक गेट इंडेक्स है और सेट इंडेक्स भी है क्या, देखें, रिमूव इंडेक्स है, सेट इंडेक्स भी है। ठीक है, ये दे रहा है, ये मैटर देखो, ये सबसे अच्छी चीज है कलेक्शन में। जैसे मुझे भी देखो देखना पड़ा, तो मैंने बस यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार किया। ठीक है, कि भाई ये जो कलेक्शन है इसमें कितनी मेथड है, तो फटाफट देखा, अच्छा ठीक है, गेट और सेट कन्वेंशन चलता है हमेशा, तो सेट करके देखा, अच्छा सेट करके है इंडेक्स पोजीशन और टास्क, ये अगर दे दे तो वो मॉडिफाई कर देगा, उस इंडेक्स पोजीशन पे जाके टास्क को डाल देगा। ठीक है, ये हमें एक मेथड मिला। तो इसको यूज कैसे किया जाए, इंडेक्स पोजीशन और टास्क। इंडेक्स पोजीशन तो हमें अब कलेक्शन से निकालना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर लूप में चेंज ना करके
अलग से करता हूँ काम, ठीक है, यहाँ पे, ताकि ये एज इट इज रहे। अब यहाँ डिलीट किया, और अब लूप कहाँ तक चलाएंगे, सबसे बड़ी चीज है। तो इंडेक्स नाम का कोई वेरिएबल की अब तो जरूरत नहीं है, सबसे पहली चीज, क्योंकि वो एरे में हमें जरूरत थी। इंडेक्स नाम की कोई वेरिएबल हमें नहीं चाहिए, तो खुद ही ये कलेक्शन अपने आप में इंडेक्स का मेथड देता है। कैसे देता है देखो, हम कलेक्शन का नाम दें टास्क एरे, ये कलेक्शन का नाम है हमारा, डॉट साइज इस नाम का मेथड है। तो ये खुद ही देता है कि भाई वो जैसे एरे में लेंथ होता है, इसी तरह इसमें साइज नाम का एक मेथड होता है, तो साइज तक चलाएगा। अब हमें क्या करना है, एक एक टास्क से कंपेयर करना है, इफ, और इसको एरे की तरह भी आप यूज कर सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो दूसरा वे भी था, लेकिन चलो हमें इंडेक्स पोजीशन चाहिए बेसिकली। कई वे होते हैं। टास्क एरे डॉट गेट, गेट में क्या किया, आई पोजीशन जो आ रहा है वो, उससे ये टास्क, वो पर्टिकुलर टास्क को निकाला। अब उससे हम क्या करेंगे, गेट आईडी, कि हमें आईडी निकाल के दो जो उस टास्क का है, क्या वो बराबर है टास्क आईडी के। अगर वो बराबर है तो क्या करो, टास्क एरे डॉट सेट, सेट करेंगे इस पोजीशन आई पोजीशन पे, और किसको करेंगे, ये टास्क एरे डॉट गेट, उसी, अच्छा उसको मॉडिफाई तो करना होगा ना पूरा, जब तक मॉडिफाई नहीं करेंगे तब तक क्या फायदा होगा। तो टास्क एरे, यार ये गड़बड़ हो जाएगा, एक काम करते हैं ना, इसको हम एक नया वेरिएबल में ही ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं, टास्क टी इक्वल टू, ये हमने क्या किया यहाँ पे, कि उस जो एरे चल रही है ये लूप, उससे हमने गेट मेथड यूज करके बोला कि मुझे टास्क निकाल के दो। अब हम टी का यूज करेंगे, बार बार वो क्यों लिखेंगे, और सीधे सीधे ये वैल्यू सेट हो रही थी हमारी, तो यही वैल्यू हम उठाते हैं, जिसमें हम क्या बोलेंगे, टी में सेट करो, सब कुछ टी में हो। एक टास्क जो लोकल वेरिएबल है उसमें सब कुछ सेट कर दो, और ith पोजीशन पे टी को जाके सेट कर दो, ये किया, और इसके बाद ब्रेक, ये लाइन हटाया। बाकी इंडेक्स पोजीशन या इसके जगह हम टास्क एरे डॉट साइज यूज कर सकते हैं, कि अगर आई पूरा चल गया है, साइज तक है, तो ये करो। और यहाँ पे क्या होगा, गेट आईडी, टास्क एरे डॉट गेट, गेट नाम का मेथड है, तो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं कलेक्शन का, गेट आईडी। तो देखो पूरा गेट और सेट के फंडे पे चल रहा है। यहाँ मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा लॉजिक मुझे लगाना पड़ा, क्योंकि इजी टू मॉडिफाई नहीं होता है कलेक्शन कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहले उसका साइज तक लूप देखा कितना साइज है। अब ये लूप क्या करेगा, एक एक कलेक्शन से एक एक डेटा को निकालेगा। इंडेक्स पोजीशन हमें चाहिए था, इसलिए सिंपल फॉर लूप लगाया, नहीं तो फॉर ईच लूप भी लगा सकते थे, बट इंडेक्स पोजीशन जब तक नहीं होगा तब तक हम सेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया कि इंडेक्स पोजीशन गेट नाम का मेथड होता है, इस जैसे ऐड नाम का मेथड है ये है ना, उसी तरह गेट नाम का भी मेथड है कलेक्शन में। तो गेट में आई को पास किया, एक टास्क दे रहा है, लोकल वेरिएबल में रखा, मेथड के अंदर ये लोकल होगा। अब टी डॉट गेट आईडी जो भी आया, गेट आईडी देखा टास्क आईडी के बराबर है, अगर मैच किया तभी इस टी में सारी चीजें सेट कर दो, मॉडिफाइड वैल्यू। अब उस टी को जो आई पोजीशन था जहां मैच किया, उसी जगह हमने एरे में बोला कि इसको रिप्लेस करो, और रिप्लेस करके बाहर निकल जाओ। ये क्लियर हुआ ये चीज।
राहुल, अभिषेक, राहुल, अभिषेक, आप लोग हो? हाँ सर। क्लियर यस हुआ? सर। ठीक है, थोड़ा बस लॉजिक लगाया हूँ। और कलेक्शन की मेथड देखो, कलेक्शन की मेथड आप धीरे धीरे जब कलेक्शन यूज करोगे ना, तो मेथड सब आपके अंदर आएगी, एक बैग नहीं आएगी। ये मत समझो कि सर आप तो तुरंत लिख लिए, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता आप तुरंत लिख लोगे, लेकिन जब दूसरी बार दूसरा एप्लीकेशन आपने बनाया होगा उसमें यूज करोगे तो आप याद आएगा कि सर ने ऐसे लिखा था। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये मैंने मॉडिफिकेशन का लॉजिक लिखा है। अब नेक्स्ट है, मुझे कलेक्शन रिटर्न करना है, तो यहाँ पे क्या सिंपल लिखूंगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न हो जाओ, और कुछ नहीं। और कलेक्शन का नाम दे दिया, टास्क एरे ही तो नाम है ना। ये क्यों प्रॉब्लम दे रहा है, मिसमैच, अच्छा लिस्ट ऑफ टास्क है, सॉरी। ठीक है, तो मैंने देखो रिटर्न टाइप में क्या बोला, लिस्ट ऑफ टास्क रिटर्न हो जाओ, इंस्टेड ऑफ एरे एक कलेक्शन को रिटर्न किया। व्यू ऑल में क्या बोलूंगा, व्यू ऑल मुझे दिखाना है सारी टास्क, यहाँ से टास्क निकाल निकाल नहीं, व्यू बाय आईडी है ना, तो व्यू बाय आईडी में हम सिंपल आपको फॉर ईच लूप से चलाता है, सबसे अच्छा रहेगा। फॉर टास्क टी कोलन, एरे का नाम क्या है मेरा, मतलब कलेक्शन का नाम क्या है, चाहे कलेक्शन हो या एरे हो, हम लोग फॉर ईच लूप से इसी तरह इटरेट करते हैं। ठीक है, इफ टी डॉट गेट आईडी, यहाँ इंडेक्स पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ी हमें, सिंपल हमने एरे को फॉर ईच लूप से किया, इक्वल टू अगर टास्क आईडी है देन रिटर्न, क्या करो, टी को रिटर्न कर दो, बस। और यहाँ एज इट इज नल हो रहा था। ये दोनों मेथड क्लियर हुआ, व्यू व्यू टास्क बाय आईडी और व्यू ऑल टास्क, समझ में आया ये? हाँ सर। तो ये मैनेजर क्लास को मैंने कंप्लीट कलेक्शन पे चेंज किया। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब 5 साइज का जो लिमिटेशन था ना, वो रही नहीं गया, आप हजारों का हजारों डेटा ऐड करते जाओ, रियल टाइम एप्लीकेशन जैसा काम करेगा ये, जितना चाहो उतना। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को भी तो मॉडिफाई करें। तो क्लाइंट में आते हैं, और क्लाइंट में हम देखते हैं कि एंटर टास्क आईडी ये सब कुछ सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्रिएट टास्क ये सब में तो कलेक्शन आ ही नहीं रहा कहीं, तो कोई बात नहीं। अब कहाँ है मॉडिफाई में, ये भी इसमें भी कलेक्शन नहीं आ रहा पिक्चर में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तीसरा क्या था मेरा, तीसरा था मेरा व्यू टास्क बाय आईडी, यहाँ भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वहां से एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो ये एज इट इज देखो, उस तरह प्रोग्रामिंग करने से क्या फायदा हुआ, ये टास्क उधर से आ ही रहा है, आराम से प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत आई, यहाँ हम एरे यूज कर रहे हैं, जबकि हमें वहां से मिल क्या रहा है, कलेक्शन। एक मिनट, ये क्यों नहीं इशू दिया, क्योंकि टास्क मैनेजर ये उसका कॉल कर रहा है कंट्रोलर का, जबकि यहाँ टास्क मैनेजर मेरा क्लास का नाम ये है ना, टास्क मैनेजर यूजिंग कलेक्शन, टास्क मैनेजर यूजिंग कलेक्शन, टास्क मैनेजर यूजिंग कलेक्शन, इसीलिए इशू नहीं दे रहा था, वही मैं सोचा इशू क्यों नहीं दिया। तो अब देखो इशू दे रहा ना, बोल रहा है व्यू ऑल टास्क रिटर्न क्या करता है मेरा, एक लिस्ट, और तुम इसको रख रहे हो एरे में, क्योंकि पहले यहाँ एरे था। तो अब इसके जगह क्या करोगे, सिंपल चेंज लिस्ट, किस टाइप का है, टास्क टाइप का है, सॉरी, और क्या नाम दो, ये टास्क नाम दिया था, वैसे इसका नाम टास्क कर दे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये टास्क कर दिया। अब देखो यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट लगा दिया, तो बाकी सारी कोड वही हो गई, कितना कम मॉडिफिकेशन करना पड़ा, हमने एमवीसी पे लिखा, मॉडिफिकेशन इजी हो गया। समझ में आया ये मॉडिफिकेशन, यहाँ कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ा और हमारा काम हो गया पूरा कलेक्शन मैनेजर यूज करके।
तो अब ये क्लास हमारा कलेक्शन मैनेजर को पॉइंट कर रहा है। तो अब जितना मन उतना टास्क बनाते जाओ, ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। जब तक आपकी रैम मेमोरी में जान है, तब तक आप करते जाओ काम। कोई एरे का पंगा नहीं हुआ। ठीक है, एक क्रिएट हुआ, क्रिएट करते जाओ। अब मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं उतना क्रिएट करके दिखाऊं। ये क्या आ गया, इनपुट टाइप मिसमैच, ये क्यों आया भाई? आईडी में स्ट्रिंग डाल दिया था। अच्छा सॉरी, इसलिए वो ये प्रॉब्लम ना चल के अच्छा है, ये प्रॉब्लम आ रही है ना। तो देखो ये क्या होता है, एक आपको प्रॉब्लम दिख रही है ना कि मेरे एप्लीकेशन में अगर रन टाइम में, मतलब ये रन टाइम क्या होता है, यूजर इनपुट दे रहा, मानते हो? यूजर गलत इनपुट दे सकता है कि नहीं? दे सकते हैं। तो क्या पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाना चाहिए? अगर आईआरसीटीसी में इनपुट गलत हो गया, पूरा एप्लीकेशन बंद होना चाहिए? नहीं ना। इसी के लिए हम लोग वो एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे चल के, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये मोस्ट बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जस्ट अभी आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी ये सब एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगा रहे, तो फिलहाल आप चला के देखना इसको। रन है जावा एप्लीकेशन फिर करने दो। चलो एक बार चला तो ले। 111 मेजर, ठीक है, आईडी टास्क क्रिटिकल, फिर वन, और आईडी कुछ दे दिया, टास्क कुछ दे दिया, माइनर माइनर माइनर, ठीक है। अब व्यू ऑल करता है 4। तो हमारे पास देखो एज इट इज उसी फॉर्म में दे रहा है डेटा, जितना हमने डाला था वही आ रहा है, मेजर माइनर क्रिटिकल ये सब। मान लो 33 को हम चेंज करते हैं, इसका क्या है, क्रिटिकल है, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम सेकंड ऑप्शन लेते हैं, 33 आईडी में दिए, डिस्क्रिप्शन में कुछ लंबा सा दे दिए, और इसको क्रिटिकल को मेजर कर दिए, स्टेटस इन प्रोग्रेस। अब व्यू ऑल करके देखा जाए तो ये देखो पर्टिकुलर उसी पोजीशन पे जाके चेंज किया ना इसने, उसी आईडी के लिए। तो लॉजिक हमने लगाया पूरा कलेक्शन में। अब जब भी उसमें ऐड करना का मतलब होता है लास्ट में वो एलिमेंट ऐड करता जा रहा है, तो इंटरनल ये सारी मैनेजमेंट वो खुद इंटरनल कर रहा है, कलेक्शन अपने आप एरे के जैसा ही बिहेव किया, लेकिन इसने इनबिल्ट मेथड दिया। ठीक है, कई सारे मेथड दिए। अभी आप उतना मेथड का यूज नहीं हुआ, आप एक जनरल यूज किए हो। ठीक है, कल को हमें सॉर्ट करना हुआ, स्वैप करना हुआ, कई सारे काम करने हुए, तो वी कैन डू इजीली। ठीक है, समझ में आया? कलेक्शन का एक बेसिक यूज, एटलीस्ट इतना आप लोग स्टार्ट में लिस्ट को यूज करना स्टार्ट करो। ठीक है, वेब में मेरे ख्याल से लिस्ट ही काफी है अभी इतने के लिए जो सीखना है। बाकी मैं संजीव से पूछ लूंगा, अगर इससे ज्यादा और कॉन्सेप्ट चाहिए होगा तो पूछ लूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता अभी वेब में जरूरत है अभी स्टार्टिंग के लिए। इतना कर लोगे आप लोग कि कलेक्शन में ऐड करना हो, रिमूव करना हो, रिमूव नाम का मेथड होता है, मॉडिफाई करना हो, आप कर सकते हो ना? ठीक है, इसको देख के एटलीस्ट जो आपने कोई और एप्लीकेशन बनाया हो उसको जरूर कलेक्शन पे चेंज करना। मैं आपको ये दोनों प्रोग्राम भेज देता हूँ, एक ये भेज दूँ कॉपी, उसी पैकेज में आप डालना। हम्म, जो अपने पेज देखे उसमें नहीं अभी आपके सामने ना मॉडिफाई किया, कैसे उसमें होगा? उसमें कहाँ से होगा ये चीज? अभी तो मैंने आपके सामने मॉडिफाई किया ना।
देख रहे हो ना? तो जब ऐड किया नया मैंने ऐड ही किया है कंप्लीट। कलेक्शन होगा, आ गया होगा। मैंने आपको कॉपी पेस्ट बोला था ना करने के लिए। कॉपी पेस्ट आप कॉम को किए कि नहीं? अरे यार, स्टार्टिंग में ही तो बताया ना, जो आप मैंने आपको भेजा है, मेल भेजा होगा पिछला। उसमें जब उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, कोर जावा नाम का फ़ोल्डर मिलेगा, उसके अंदर कॉम को कॉपी करो उठा के, ठीक है? और कहाँ पे पेस्ट करोगे? जो वर्कस्पेस के, जब वर्कस्पेस खोलोगे आप, तो देखोगे वर्कस्पेस में कॉम नाम का फ़ोल्डर होगा, यही पेस्ट कर दोगे और फिर जाके इसको रिफ्रेश करोगे, आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है? बस वो करना है। अब जैसे वर्कस्पेस कैसे देखना है, मैं तो आपको बताया था, राइट क्लिक करो प्रोजेक्ट पे, प्रॉपर्टी में जाओ, ये दिखा देता है वर्कस्पेस आपका कहाँ पे है। बस उस जगह जाके खोल लो पेस्ट करने के लिए। तो सोर्स और डेस्टिनेशन तो चाहिए बस, और रिफ्रेश कर दो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं वर्कस्पेस से ये निकाल रहा हूँ कलेक्शन का कोड। कहाँ था पहला? कौन सा था ये मेरा? ये व्यू में है, एक व्यू में। तो व्यू कौन सा पैकेज है वर्कस्पेस में ये? कुछ हेल्प करो यार, मैं खुद भूल गया हूँ ये। चलिए कलेक्शन में। नहीं, कलेक्शन में नहीं था ये। किसमें है ये देखो, बता रहा है G2IT TMS व्यू। अच्छा, G2IT के अंदर है ना, मैं जावा के अंदर चला गया। SRC यहाँ पे है, G2IT TMS। तो यहाँ ये यूजिंग कलेक्शन एक है, ये भेजूँ आपको। कहाँ है ये ना? यार ये लेता क्यों नहीं है? पेस्ट लेता नहीं है। चलो, बहुत टंटा है ये तो। हम्म, ठीक है, एक ये है। वो तो पैकेज नेम देख के भी आप रख सकते हो। दूसरा मेरा कहाँ पे है? व्यू के बाद कंट्रोलर, ये यही दोनों फाइल मैंने बनाया है कलेक्शन का। ये दोनों फाइल आपको भेज दिया। ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगा, अब कर लोगे? यस सर। ठीक है, तब आप लोग इतना ही बस अभी कलेक्शन पे फोकस करो। जब मैं स्टार्टिंग से पूरा प्रॉपर पढ़ाऊंगा तो कलेक्शन बताऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं बैक टू पवेलियन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस। सो आप लोग लेकिन कलेक्शन के प्लीज लिस्ट और एरे लिस्ट इतना बस प्रैक्टिस जरूर करना, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, वेब में बहुत जरूरत होगी लिस्ट एरे लिस्ट, इसलिए मैंने बताया। चलो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वर्डिंग पे बहुत ध्यान देना, जिसका हम डेवलपर्स ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मैंने ये नहीं बोला जावा उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। जेवीएम ऐसा कोई भी क्लास नहीं है जिसका ऑब्जेक्ट बिना बनाए वो काम करे। तो इंटरनली जेवीएम ऑब्जेक्ट बनाता है, लेकिन हम न्यू करके जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, न्यू करके ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। तो ऐसा क्लास हमें कभी बनाना पड़ता है जिसको हम चाहते हैं कि क्लाइंट प्रोग्राम या कोई और क्लास हमारी पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाए। तो उस केस में हम लोग उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आप लोग को ओप्स पढ़ाया था, तो इसमें आपको एक एग्जांपल दिया था मोबाइल फोन, याद करो।
ये क्लास मोबाइल फ़ोन जो है, इस क्लास का मोबाइल फ़ोन का अब क्लाइंट में या कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये देखो मोबाइल फ़ोन करके राइट साइड में कभी भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, कहीं भी। या एक और उप्स का एग्ज़ाम्पल लिया था, कहीं और था ना एग्ज़ाम्पल रन टाइम ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म, कुछ हम लोगों ने व्हीकल का भी कहीं बनाया था। चलो मैं इस तरह सर्च कर लेता हूँ, व्हीकल। कंट्रोल शिफ्ट आर करके भी सर्च कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। अब इतना पैकेज कौन बैठ के ढूंढेगा? कुछ रेफरेंस मालूम है इसलिए डायरेक्ट सर्च किया, पता चला अच्छा भाई यहाँ पे है, किस जगह है, यहाँ से पॉइंट आउट कर लिया कि ओके यहाँ पे है व्हीकल। तो देखो यहाँ व्हीकल क्लास हम अब देख रहे होंगे, अगर यहाँ पे तो व्हीकल का हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया, लेकिन वी में ऑब्जेक्ट किसका स्टोर कर रहे हैं? या तो बस का या कार का, कभी व्हीकल का स्टोर नहीं कर रहा है। तो व्हीकल नाम का कोई व्हीकल तो एक्चुअल में वर्ल्ड में होता नहीं है। या तो बस होगा, कार होगा, बाइक होगा, जीप होगा, कोई ऐसा क्लास जिसका रियल टाइम में एग्जिस्टेंस हो, उसका हम बनाए ना ऑब्जेक्ट। व्हीकल तो एक प्रोटोटाइप टाइप का हम बनाए, जो बाकी क्लासेस यानी बस, कार के लिए एक प्रोटोटाइप जैसा, कि एक स्केलेटन जैसा होगा कि भाई बस को, कार को और जो भी इसके चाइल्ड है उसको बता रहे हैं देखो भाई जब भी तुम बनाओगे अपनी क्लासेस तो उसमें ये स्टार्ट, रन, स्टॉप मेथड होगा। तो इस तरह से प्रोटोटाइपिंग अगर बनाना है, आप चाहते हो इसका कोई भी ऑब्जेक्ट ना बना पाए, क्योंकि अभी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप का नहीं है। तो अभी क्या है, यहाँ पे न्यू करके व्हीकल बना सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये बना सकते हैं। तो भाई जब व्हीकल का हम कहीं एक्चुअल में यूज नहीं कर रहे थे, तो जब क्लास डिजाइन कर रहे थे ये, तो हमें क्या लगा, एज पर जावा कॉन्सेप्ट कोई भी इसका ऑब्जेक्ट ना बना पाए। उसके लिए क्या करेंगे, हम एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन, कि भाई दिस क्लास शुड बी एब्स्ट्रैक्ट टाइप। इसका सिर्फ यूजेज होगा चाइल्ड को अपने रेफरेंस के लिए, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा, बट इसका कोई ऑब्जेक्ट ना बना पाए, मतलब न्यू करके ऑब्जेक्ट ना बने। ये जो नल हो रहा है ये ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल है। ये एक रेफरेंस वेरिएबल है व्हीकल टाइप का, पेरेंट एक ये बस बना है, और पेरेंट के थ्रू हम चाइल्ड का मेथड कॉल कर रहे हैं, यानी कार का स्टोर होगा तो कार का मेथड कॉल होगा, बस का स्टोर होगा तो बस का कॉल होगा। ठीक है, व्हीकल का कॉल नहीं हो रहा एक्चुअल में। तो व्हीकल एक प्रोटोटाइप की तरह बस बन के तैयार हुआ। आफ्टर क्लास जब भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाते समय हम लोग को टॉप लेवल क्लासेस में लगता है कुछ मेथड सब कॉमन है जो चाइल्ड क्लासेस में यूज होंगे, और उसका फ्लो हम बता सकते हैं। हो सकता है हम ये बोलना चाहते हैं कि चाइल्ड क्लासेस जो ये मेथड मस्ट है रखे, और चाइल्ड क्लासेस इस मेथड को मस्ट है ओवरराइड करे। तो ओवरराइड अगर करवाना चाहते हो, कि स्टार्ट मेथड हम नहीं चाहते, इस समय हमें नहीं पता, व्हीकल जब हम डिफाइन कर रहे हैं, मान लो हमें नहीं पता कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो हम इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ये बेनिफिट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कॉन्क्रीट मेथड। कॉन्क्रीट मेथड वो मेथड को कहते हैं जो मेथड डिफाइन है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड को कहते हैं जो मेथड डिफाइन नहीं है। अब इसका क्या यूज हो जाता है, अगर मैंने किसी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। एक चीज ये याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड तब तक नहीं बना सकते जब तक क्लास एब्स्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट अगर बना दिया मतलब सिर्फ मेरा मेथड का डिक्लेरेशन होगा, कोई डेफिनेशन नहीं होगा, और चाइल्ड को अब मस्ट है इसको डिफाइन करना। देखो कार में इस एरर आने लगा तुरंत, क्यों? क्योंकि कार ने स्टार्ट को ओवरराइड नहीं किया। यहाँ कर्सर ले जाओगे बोलेगा कार को ओवरराइड करो, बिना ओवरराइड किए, क्योंकि चाइल्ड को मैंडेट कर दिया। तो जहां हम लोग रूल्स बनाना चाहते हैं पेरेंट लेवल पे, कि भाई हर चाइल्ड को अपना स्टार्ट मैकेनिज्म देना है, चाहे वो बस का स्टार्ट मैकेनिज्म हो, कार का स्टार्ट मैकेनिज्म हो, वो अपना खुद दे।
तो उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया हमने। तो इसको अपना खुद का मैकेनिज्म देना होगा। यहाँ पे गया ऐड इम्प्लीमेंटेशन मेथड और यहाँ पे हम स्टार्ट की डेफिनेशन फिर लिखेंगे। ये मैंडेट हो जाएगा चाइल्ड के लिए कि ओवरराइड करे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड थोड़ा समझ में आया किस लिए यूज होता है? यस सर। यहाँ कार इज रनिंग और यहाँ भी कार। ठीक है, तो ये देखो कॉन्सेप्ट पे यूज होता है। ये जरूरी नहीं कि आप छोटे से प्रोग्राम बना रहे हो और उसमें यूज हो जाए। बिना प्रोजेक्ट लेवल पे जल्दी यूज होगा नहीं। और प्रोजेक्ट लेवल पे जब हम लोग टॉप लेवल क्लासेस बनाते हैं तब उस समय हम लोग कुछ रूल बनाना चाहते हैं टॉप लेवल क्लास में कि भाई जितनी भी इसकी चाइल्ड हो, क्योंकि भाई यहाँ तो एक लाइन मैंने लिखा है ना, 100 लाइन का मेथड होता है। तो हम कुछ कॉमन मेथड यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई जरूरी नहीं कि कॉन्क्रीट मेथड हो। ये सब रूल सब ध्यान रखना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये भी हो सकता है। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव abstract method plus concrete method. Abstract class can have only concrete method. दोनों अलाउ है, सब कुछ। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ भी हम रख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर, अब आप बोलोगे सर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है? मान लो मैं इसमें कंस्ट्रक्टर रख दूं, एक तरफ मैं बोलता हूं कि इस कंस्ट्रक्टर में कुछ भी वर्क कर रहे होंगे, मैं लिख रहा नहीं। ठीक है, तो क्या यूज होगा इसका? कोई बता सकता है? जब इसका हम ऑब्जेक्ट व्हीकल क्लास का तो बना नहीं सकते, तो इस कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होगा और कॉल कैसे होगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होगा, कॉल कैसे होगा? ये तो इसकी चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब होगा। एग्जैक्टली, चाइल्ड क्लास का जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जैसे चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर तो बना सकता है। तो चाइल्ड क्लास का ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और मान लो तब यहाँ से सुपर करके हम कॉल कर सकते हैं, और नहीं भी कॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट सुपर कॉल होगा। अब जैसे लेट सपोज कि मेरे यहाँ पे कोई वेरिएबल होता, प्राइवेट आईएनटी नंबर ऑफ डोर्स, लेट सपोज कोई एक वेरिएबल होता और उस वेरिएबल को हम बोल रहे हैं इसमें हम बताना चाहते हैं। तो यहाँ भी हमने दिया आईएनटी नंबर ऑफ डोर्स और यहाँ पे हम बोल रहे हैं दिस डॉट डोर। देखो अब नीचे चाइल्ड और उसमें बस में एरर आएगी, उस पर मत फोकस करो, मैं जो बता रहा हूँ बस इस पे फोकस रखो। ठीक है, तो ये देखो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, उसको अगर हमें इनिशियलाइज करना है तो कैसे करेंगे? भाई ये भी एक क्लास है, इसको इनिशियलाइज करना है तो वाया कंस्ट्रक्टर ही करेंगे। अब इसमें वैल्यू कैसे आएगी? वाया कार आएगी। कार में कैसे आएगी? मान लो यहाँ पे भी हमने आईएनटी नंबर ऑफ डोर्स दिया और इस नंबर ऑफ डोर्स को मैंने पास कर दिया। जब भी कार का ऑब्जेक्ट बनेगा वो अपने आप जाएगा व्हीकल को और इसको नंबर ऑफ डोर्स को इनिशियलाइज कर देगा। तो यानी पेरेंट को इनिशियलाइज करना है तो वाया हम लोग चाइल्ड इनिशियलाइज करेंगे। क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर क्यों रख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाना और कंस्ट्रक्टर दो अलग अलग चीजें, अब समझ में आया? न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है और कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है। तो इंटरनली जावा तो इसका ऑब्जेक्ट बना रहा होगा तभी तो ये इनिशियलाइज होता है। तो एक चीज याद रखना, जब तक पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक चाइल्ड बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए पेरेंट का पहले जितने डेटा मेंबर है वो इनिशियलाइज होना जरूरी है। इसका ऑब्जेक्ट कौन बनाता है? जावा जाके बनाएगा, जावा खुद बनाता है। ठीक है, जेवीएम। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? थोड़ा ये कॉन्सेप्ट है, इसका एक एग्जांपल मैं थोड़ा आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इतना क्लियर है आप लोग को? यस सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यस सर। चलो।
तो अब मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास that is declared abstract. It may or may not include abstract method. ठीक है, abstract method हम चाहे तो रखें चाहे तो ना रखें abstract class में, हमारी मर्जी। abstract class cannot be instantiated but can be subclassed, यानी इसको हम लोग यहाँ पे न्यू करके ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन इसका सब क्लास बना सकते हैं। क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है, बस मेथड के पहले एब्स्ट्रैक्ट लगा दो और उसका डेफिनेशन नहीं होना चाहिए, यही है रूल। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड दैट इज डिक्लेयर विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कोई ब्रेसेस आगे लगाने की जरूरत नहीं है, सेमीकोलन लगा दो, डिक्लेरेशन बस रख दो और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया, तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाता है। इफ अ क्लास इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट मेथड देन क्लास इटसेल्फ मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ समझो, ये जैसे क्लास व्हीकल है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, ठीक है। अब कार है, कार में तुम दो तरीका था, एक तो स्टार्ट मेथड मैंने डिफाइन नहीं किया तो इसकी कंपाइलेशन रिजॉल्व करने के लिए दो तरीका है, या तो हम जो पेरेंट में स्टार्ट मेथड है उसको यहाँ पे ओवरराइड कर दिए, तब तो ये एज ए कॉन्क्रीट क्लास कहलाता है, या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, नॉर्मल क्लास को हम लोग कॉन्क्रीट क्लास कहते हैं, वो कॉन्क्रीट क्लास हो गया जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नहीं तो दूसरा वे है, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दोगे, यहाँ से एरर तो दूर हो गया, लेकिन बाकी नीचे जो प्रॉब्लम आएगी वो अलग चीज है। तो ये लाइन का मतलब यही है, इफ अ क्लास इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये क्लास इंक्लूड कर रहा था एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, कार जो है, देन क्लास इटसेल्फ मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। उस केस में हमें एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना होगा। नहीं डिक्लेयर करना चाहते, इसको कॉन्क्रीट बनाना चाहते हो, तो क्या करना होगा, हमें फिर मेथड ओवरराइड करनी होगी, मतलब डेफिनेशन देना होगा। सीधा साधा बात है, कॉन्क्रीट क्लास का मतलब है सारे डेफिनेशन इस क्लास में होने चाहिए, इस क्लास को पता होना चाहिए हर एक मेथड का डेफिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उस केस में या तो इसको पता हो डेफिनेशन, वकील को नहीं भी पता हो चलेगा। एब्स्ट्रैक्ट है मतलब हिडन है, ये चाइल्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि चाइल्ड अपने हिसाब से डिफाइन करे कंप्लीटली। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही देखो रूल कैसे बनाते हैं, कल को हम बोलते हैं कि ये मेरा फाइनल, फाइनल को भी ओवरराइड नहीं कर सकते, पब्लिक फाइनल बना दिए रन को। अब लो, चाइल्ड जो है मैंडेट हो गया, और इसमें हम बोलते हैं कि रन करने से पहले स्टार्ट कॉल होगा। मतलब हम चाइल्ड को, अब सोचो एक छोटा सा एग्जांपल में ही मैंने चाइल्ड को बोला कि कार या बस मस्ट है रन, उसके पास जाएगा और वो डिफाइन भी नहीं कर सकता, ये डिफाइन नहीं कर सकता है क्योंकि मैंने इसको फाइनल बनाया, इसको मजबूर कर दिया कि भाई तुम रन तो अब डिफाइन कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे, क्योंकि मैंने फाइनल बना दिया है। बस को भी मजबूर कर दिया, रन नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन एक और मजबूरी इन दोनों को दे दिया, बोला कि आप लोग को वैकल एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है, तो आप लोग को स्टार्ट एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है, तो स्टार्ट को डिफाइन करना जरूरी है। तो यहाँ भी स्टार्ट इसने अपने डिफाइन किया अपने ढंग से, और बस ने भी अपने ढंग से स्टार्ट को डिफाइन किया। लेकिन अब देख रहे होगे रन किसका कॉल होगा, अल्टीमेटली वैकल का कॉल होगा, और जब भी इसका रन कॉल होगा क्लाइंट से, ये जो रन मेथड कॉल होगा, चाहे वो कार का ऑब्जेक्ट बना लो, बस का ऑब्जेक्ट बना लो, इन दोनों के पास रन तो है नहीं अपना, है इन दोनों के पास नहीं ना है, तो वो किसका रन कॉल होगा, पेरेंट का। जब चाइल्ड के पास नहीं है तो पेरेंट के पास जाएगा, और पेरेंट के पास जैसा ही गया ये बोलता है सबसे पहले स्टार्ट होना चाहिए इंजन। सही बात है, आप रूल बना रहे हो, अगर रन यहाँ रन कॉल कर दिया, मान लो यहाँ रन क्लाइंट प्रोग्राम में, अब हम क्या बोलेंगे, स्टार्ट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैंने बोल दिया बस रन और स्टॉप कॉल कर रहा है,
लेकिन देखो रन स्टॉप कॉल करने के साथ ही क्या होगा, व्हीकल में हमने स्टार्ट लिखा हुआ है पहले, तो सबसे पहले स्टार्ट कॉल होगा। किसका स्टार्ट? चाइल्ड का स्टार्ट। अगर कार का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कार का स्टार्ट, बस का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बस का स्टार्ट। ये है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की ब्यूटी यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखो रन करके दिखा रहा हूँ। रन किया, यहाँ पे कार चूज किया, क्या आया? कार स्टार्टेड, व्हीकल रनिंग, व्हीकल स्टॉप्ड। कार चूज किया तो सबसे पहले रन कॉल होने गया। रन में क्या लिखा? यहाँ कुछ नहीं मिला, तो व्हीकल में गया। व्हीकल में उसको स्टार्ट पहले मेथड कॉल करने को मिला। स्टार्ट मेथड यहाँ तो एब्स्ट्रैक्ट है, वो कार का ऑब्जेक्ट है, तो स्टार्ट में इसलिए कार स्टार्टेड आया पहले, ये आया कार स्टार्टेड। फिर उसके बाद वो फिर इसी लाइन पे पहुंचा, व्हीकल रनिंग। व्हीकल रनिंग आ गया। अब ये रन मेथड कहाँ से कॉल हुआ था? क्लाइंट से। फिर उसके बाद स्टॉप कॉल हुआ, तो स्टॉप के लिए फिर वो कार में जाएगा। देखा यहाँ स्टॉप तो है नहीं, तो तुरंत पेरेंट के पास पहुंचा, पेरेंट से स्टॉप कॉल। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ये एब्स्ट्रैक्ट का यूज और फाइनल का? देखो अब जितना मॉडिफायर सीखे थे ना, वो सब कहीं ना कहीं पूरी मीनिंग चेंज करता है स्टेटमेंट। तो फाइनल क्या कर रहा है? हम बोलते थे ओवरराइड नहीं कर सको, तो जब हम रूल बनाते हैं, जब हम प्रोजेक्ट लेवल पे कोई चीज डिफाइन कर रहे हैं, हमें चाहते हैं चाइल्ड क्लासेस में ये सब रेस्ट्रिक्शन लगाना, तो ये सब रेस्ट्रिक्शन एब्स्ट्रैक्ट फाइनल ये सब से ही लगाया जा सकता है। क्लियर हो रहा है? जी सच में। ठीक है। When an abstract class is subclass, the subclass usually provide implementation for all method of parent class. However, it does not, then subclass must be declared abstract. जो मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर एक्सटेंड करोगे तो सब क्लास में मैंडेटरी है कि सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करे। अगर नहीं डिफाइन करेगा तो सब क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कल मैं आप लोग को इंटरफेस पढ़ाऊंगा, और फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या होता है वो बताऊंगा। ठीक है, और कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में। और ये एग्जांपल प्लीज आप लोग जब टाइम मिले ना, आप लोग सबको ही मिलके जितने हैं, अगर इंटरफेस कहीं से कोशिश करना कुछ समझ में आए, जावा का कोई वीडियो ट्यूटोरियल देख के कि जावा में इंटरफेस क्या होता है, एक बार देख लेना। वैसे इंटरफेस सिंपल क्या होता है ना, एक ऐसा जावा ने मैकेनिज्म दिया है जिसमें सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं, सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं। और वो बेसिकली दो सिस्टम को, दो डिफरेंट सिस्टम को हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं इंटरफेस। और या फिर जहाँ बिहेवियर कीप चेंजिंग हो, हमेशा चेंज हो रहा हो, तो वहाँ इंटरफेस का यूज करते हैं। तो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप लोग को थोड़ा समझा दे रहा हूँ। इसका कोड देखना जरा, कोड देख के कोशिश करना खुद से समझने की, क्योंकि यहाँ एक डिजाइन पैटर्न बहुत अच्छा यूज हो रहा है। ये डिजाइन पैटर्न है कि इंटरफेस पे ही प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, क्लास पे नहीं। जो अभी लिस्ट यूज किया था ना, वो आपको तब समझ में आएगा जब ये चीज क्लियर होगी कि इंटरफेस पे क्यों प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, क्लास पे क्यों नहीं। तो इस एग्जांपल में वो डिजाइन पैटर्न मैंने एक्सप्लेन किया है, क्यों इंटरफेस पे ही प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। तो मैंने आपको एक वर्ड बोला है, जहां बिहेवियर चेंज हो रहा हो वहां पे इंटरफेस हमेशा यूज करना चाहिए। तो ये कोई एक डक, एक एग्जांपल बनाया हूँ। एक डक की वैरायटी ऑफ स्पेसिस है मेरे पास। मान लो कुछ डक जो हैं मैलार्ड डक हैं, जो वॉक और फ्लाई कर पाते हैं। डक जो होते हैं वो वॉक करते हैं, फ्लाई करते हैं। मान लो कुछ डक ऐसे होते हैं जो वॉक भी नहीं कर सकते, फ्लाई भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे डक हैं जो सिर्फ स्क्वीक करके आवाज निकालेंगे, फ्लाई नहीं करेंगे। कुछ ऐसे डक हैं जो वॉक और फ्लाई करेंगे। तो ऐसी रिक्वायरमेंट अभी है मेरी, तो उसके लिए कैसे डिजाइन बनाए क्लासेस का, कहाँ पे इंटरफेस यूज करें, कहाँ पे क्लास यूज करें, कहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करें। ठीक है,
तो इस रिक्वायरमेंट में ये भी है, आज 4 क्लासेस है, कल को ये 400 क्लासेस भी हो सकते हैं, 400 वैरायटीज हो सकती है। तो क्या हम एग्जिस्टिंग जो कोड लिखे हैं उसको चेंज करना पड़ेगा? कोड ऐसा लिखें कि एग्जिस्टिंग को चेंज ना करना पड़े। कल को इसके बहुत सारे चाइल्ड क्लासेस हो सकते हैं। तो ये सोच के पूरा ये कोड लिखा गया है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस का बेहतरीन एग्जांपल है, बहुत हाई लेवल है। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, कि आपको नहीं समझ में आया तो मतलब जावा आप नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत हाई लेवल पे है, ठीक है? लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि बेस कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होता है। तो इंटरफेस जैसे बनाते भी है तो सिंपल राइट क्लिक करके न्यू इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम कुछ भी दे दो, टेस्ट मान लो दे दिया मैंने, और इसमें सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हैं। सारे के सारे मेथड मेरे एब्स्ट्रैक्ट होंगे। जैसे मान लो एक x1 नाम का मेथड रख दिया पब्लिक, और वो वर्ड रिटर्न टाइप जरूरी है। पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट लगता है, आप चाहो तो लगाओ, नहीं चाहो तो मत लगाओ। ये बाय डिफॉल्ट सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं। वर्ड x2, ये भी एक इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस को अगर एग्जांपल देखोगे तो मैंने कहीं इंटरफेस यहाँ पे बनाया भी होगा, कोई एग्जांपल इंटरफेस का कोई है? मोबाइल ऑपरेटर जी इंटरफेस, ये है एक एग्जांपल, ये भी देख सकते हैं आप लोग। ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, आपके पास होगा। एक डिवाइस नाम का इंटरफेस मैंने बनाया, जिसमें 5 मेथड दिया है एब्स्ट्रैक्ट टाइप। इंटरफेस कंप्लीट डिजाइन होता है, जहां सिर्फ हम स्केलेटन फुल्ली बना रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वहां होता है जहां पे हमें कुछ बिहेवियर पता है, तब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। जहां पे हमें कोई बिहेवियर ही नहीं पता, सिर्फ पता है कि भाई इस तरह के फीचर में इतने मेथड होंगे, बस इतना पता है। उसका डेट रिटर्न टाइप प्रोटोटाइप इतना पता है, और ये चाइल्ड अपने मन से डिफाइन करता है जब चाइल्ड इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो चाइल्ड क्लास जैसे मान लो ये क्लास है, डिवाइस है ये, डिवाइस, हाँ। इंटरफेस क्लास को हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू इनहेरिट करते हैं, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कीवर्ड के थ्रू इनहेरिट करते हैं। इम्प्लीमेंट लिखते हैं इंटरफेस का नाम, और उसके बाद मेथड को ओवरराइड करने का मैकेनिज्म वही है। कॉलिंग करने का, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप कॉल कर रहे थे रेफरेंस वेरिएबल बना के, इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बना के कॉल कर सकते हो। तो आप लोग इसको देखना, थोड़ा अपने से मेहनत करो, ठीक है? मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग मेहनत करो। यहाँ देखो इंटरफेस पे प्रोग्रामिंग कर रहा है, यहाँ इंटरफेस पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर कर। कॉन्सेप्ट वही है, पेरेंट कैन स्टोर रेफरेंस ऑफ एनी ऑफ द चाइल्ड। तो डिवाइस नाम का इंटरफेस का लूमिया 535 भी चाइल्ड है, नोकिया 1300 भी चाइल्ड है। तो एक बार हम ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिए तो उस चाइल्ड के मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये बेनिफिट है, जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है? समझ में आ रहा है? ठीक। तो आप लोग थोड़ा करना, नेक्स्ट थर्सडे को क्लास होगी तो फिर हम लोग इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास अच्छे से देखते हैं, ये एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है? अपने से जरूर करना है भाई, एकदम ब्लाइंड होके मत आना कि कुछ भी नहीं देखें और चलो सर बता रहे हैं, ठीक है? थोड़ा मेहनत अपने से भी करो आप लोग, ठीक है? जी सर। चलो, ओके। ओके। ओके, बाय। थैंक यू। बस, 2 मिनट्स। धन्यवाद।